आप हमें इतिहास बतलाने आए हैं, हमको नींद से जगाने आए हैं। वीरों का इतिहास जो हमने भुला दिया, आप हमें वो याद दिलाने आए हैं। आप हमें वो याद दिलाने आए हैं। जो अहिरवाल क्षेत्र महाभारत काल से आभीर नाम से जाना जाता था, आज वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। ऐसा मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये चीज बच्चे बच्चे की जुबान पे। ये क्यों है? क्योंकि उनके इतिहास गाए गए, उनके इतिहास को लिखा गया। गुरुओं ने, गायकों ने, कवियों ने उस इतिहास को गाया और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता गया। लोगों में आगे उसकी जागृति फैल। क्या किया, हमारी विरासत क्या है। हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी भी जाति धर्म क्षेत्र को अपने अस्तित्व के लिए अपने इतिहास को बरकरार रखना, अपने इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना उसका परम दायित्व होता है। तो हमारा परम दायित्व है कि हम अपने पूर्वजों की जो हमें विरासत मिली है उसको लिख करके इतिहास के अंदर संजो करके आने वाली पीढ़ियों को हम प्रदान करें। ये हमारा परम कर्तव्य है। इस काम को करने के लिए आदरणीय शास्त्री जी ने जो बीड़ा उठा रखा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके अंदर किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी विशेष गांव का काम नहीं है। ये इतिहास लिखा जाएगा संपूर्ण अहिरवाल का। संपूर्ण अहिरवाल का क्षेत्र नजफगढ़ के वहाँ से खैरा गांव से लेकर के और इधर श्री माधोपुर पाटन तक का एरिया अहिरवाल का माना जाता है। उधर तावड़ू से लेकर के और विराटनगर तक ये सारा क्षेत्र है, इसको अहिरवाल का क्षेत्र कहते हैं। इसमें सभी जातियों के गांव हैं, सभी ढाणियाँ हैं, जिसमें सबका इतिहास लिखा जाएगा। कोई भाई ये समझे कि सिर्फ अहिरों का इतिहास लिखा जाएगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो इतिहास लिखा जाएगा वो संपूर्ण क्षेत्र का है, किसी विशेष जाति का, धर्म का नहीं, किसी विशेष गांव का नहीं, सबका इतिहास है। हम सब जाने, अतीत की बातों को हमारे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। ये काम करने के लिए शास्त्री जी ने ये बीड़ा उठाया है, ये मिशन लिया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये टीम शास्त्री जी अपने इस मिशन में कामयाब हों और इसके ऊपर के आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर रिसर्च हो। आने वाली पीढ़ियों के जो हमारे बच्चे होंगे वो इसके ऊपर खोज करें, रिसर्च करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं आप सभी का यादव सभा के सभागार में पधारने पर और इस मिशन में शास्त्री जी का जो डायरेक्टर अहिरवाल के हैं, इनका आपने जो सहयोग किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस काम के लिए कि आप सभी ने इनका सहयोग किया। आशा करते हैं कि आप आने वाले समय में भी इनका पूरी तरह से तन मन धन से इनका सहयोग करते रहेंगे और मैं शास्त्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हमसे जितना भी होगा हम आपकी पूरी सहायता करेंगे तन मन धन से। आप सभी का पुनः धन्यवाद। शास्त्री जी और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे भी जितना सहयोग किया है उसके लिए भी हम बड़े आभारी हैं और हमें पूरी उम्मीद है जब जब आपकी किसी भी चाहे भवन उपलब्ध करवाने की बात हो और चाहे कहीं मिलने की बात हो, कहीं इतिहास में कोई त्रुटि रह जाती है उसको ठीक करने में प्रयास हो, आपका हमेशा सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिला है। और आज के इस कार्यक्रम के रूप में जिस तरह से आपने इतनी बड़ी संख्या में पहुंच करके आज इस कार्यक्रम को, और मैं कहता हूं पूरे अहिरवाल को, जैसा आपने बताया विराटनगर से लेकर के तावड़ू तक आज 4 चांद लगाने का जो प्रयास किया उसमें आप सभी सफल हुए, अपना कीमती समय निकाला और आज इस कार्यक्रम के आप साक्षी बने। निश्चित रूप से इतिहास बनेगा। आज आपके बीच में जब हम गाँव के अंदर गए और विशेष रूप से जब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, जब जितने भी शहीद
जिन जिन गांवों से हुए, जिन परिवारों से हुए, उन सब के पास जब हमें जाने का मौका मिला तो भी एक दर्द भरी दास्ता के साथ साथ एक हौसला और एक साहस भी मिला कि हमारे सैनिकों ने किन परिस्थितियों ने अपने इलाके का, अपने जिले का, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन किया। यही इतिहास है, यही इतिहास के पन्नों में आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। और मैं आज इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ आए हैं और जिन जिन ने इस इतिहास लेखन के कार्य में हमारा सहयोग किया, सहयोग तो क्या है कि कार्य आपका ही है, बस उसे थोड़ा सा उचित प्लेटफॉर्म दिया है। तो जिन जिन ने सहयोग किया है उनको एक प्रशंसी पत्र के रूप में जब ये कार्यक्रम चलेगा, अभी आप रुकेंगे, जलपान की व्यवस्था है, उसके माध्यम से आपको सौंपा जाएगा। तो एक ये मन में मत रखना कि एक गांव से एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को मिल गया, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिला, ऐसा नहीं है। जब ये हमने जो इतिहास, आपने जो इतिहास लिखा है और यहाँ पहुँचा है, उसको ठीक तरीके से, लाइनबद्ध तरीके से करने के बाद में उसमें फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है, वो आपको एक प्रिंट निकाल करके दिया जाएगा। और उसमें कुछ छूट गया हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है, इसमें कुछ छूटे नहीं। किसी व्यक्ति का सहयोग जिसने गांव के उत्थान में किया हो, देश के उत्थान में किया हो, उसका छूटे न, वो फिर दोबारा आपका दिया जाएगा। और आप, मैं मानता हूँ, हम निवेदन भी करेंगे आदरणीय हमारे श्री सत्यव्रत शास्त्री जी जो सांस्कृतिक अहिरवाल के निदेशक हैं, कि वो सबको एक प्रशंसी पत्र जरूर मिले, चाहे गांव से 5 व्यक्ति उसमें सहयोग हो, चाहे 10 व्यक्तियों ने सहयोग किया हो। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं निवेदन करता हूँ हमारे आदरणीय श्री सत्यव्रत शास्त्री जी की और चंद लाइनों के साथ कि आप हमें इतिहास बतलाने आए हैं, हमको नींद से जगाने आए हैं, वीरों का इतिहास जो हमने भुला दिया, आप हमें वो याद दिलाने आए हैं, आप हमें वो याद दिलाने आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय श्री सत्यव्रत शास्त्री।